नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। ये मुलाकात काफ़ी खास है क्योंकि एक आम इंसान जब अपना हुनर पहचानता है और उस हुनर से अपनी दुनिया बदलने का जज्बा रखता है, वो बनता है देश का हुनरबाज। और आज हमारे साथ देश के हुनरबाज आकाश सिंह जुड़े हैं। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH में और आपको खूब सारी बधाइयाँ। जी मैम, थैंक यू थैंक यू। आकाश, तो जहां आप आज पहुंचे हैं वो रास्ता इतना आसान नहीं होगा। हुनरबाज में पार्टिसिपेट करने से, सोचने से लेकर ऑडिशन से फाइनलिस्ट बनने तक का सफ़र कैसा था, जानेंगे आपसे। जी मैम, जरूर। मैं एक्चुअली जब मैं ऑडिशन के लिए हुनरबाज देश किसान में ऑडिशन के लिए गया था तो मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही नया था। जैसे मैं 4 साल पहले मुंबई आया था, जितना मैं नया मुंबई में था, मैं किसी को नहीं जानता था। तो उस टाइप से मुझे सौ पे लग रहा था कि मैं किसी को नहीं जानता हूँ। बहुत ही डरा हुआ मैं, अपने एक्ट करने से पहले मैं रो रहा था कि कैसे कर पाऊंगा। जो इतने बड़े बड़े स्टार, इतने बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस वो मेरे सामने बैठे हैं, उनको मैं मूवी में देखता था, गाने में देखता था, मैं जी। उनके सामने कैसे परफॉर्म कर पाऊंगा। लेकिन जजेस ने बहुत अच्छे से मुझे हौसला दिया, बहुत अच्छे से मुझे कमेंट दिए कि नहीं, आप कर पाओगे, आप करो। तो मैंने किया और अपना 110% दिया और बहुत अच्छा एक्ट किया। और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स मिले मुझे, 100 में 99 पॉइंट मिला और मैं सिलेक्ट हुआ। जी, तो आकाश, आप बिहार से आते हैं। आप मात्र 1500 रुपये लेकर बिहार से मुंबई आए थे, ऐसा हमने सुना है। घर वापस जाने के लिए आपके पास टिकट नहीं थी, ऐसे में पार्क में सोते थे। तो आपसे उन स्ट्रगल के दिनों के बारे में जानेंगे जिनका सामना करके आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। जी मैम, जब मैं मुंबई आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, और मुंबई मेरे लिए विदेश के जैसा था। मुंबई में मैं किसी को जानता ही नहीं था, ना मुंबई दादर की कहाँ है, अंधेरी का कहाँ है, ट्रेन कैसे किधर जाता है नहीं जाता, कुछ भी नहीं पता था। भटकते भटकते इधर उधर आता जाता, लोगों से पूछता था कि कोई जगह है क्या इधर प्रैक्टिस करने का। कोई जी। लोग बोलता था, कोई बताता था इधर चले जाओ, कोई उधर चले जाओ। तो ऐसे पूछते पूछते मैं दादर दादर पहुंच गया। पता नहीं, डेस्टिनी था। दादर पहुंच गया। दादर पहुंचने के बाद उधर से लोग से फिर पूछा कि कोई जगह है इधर, कोई बीच है या समुद्र है, उधर मैं जाके प्रैक्टिस करूंगा बीच पे। तो लोग बोले कि इधर शिवाजी पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, आप उधर जाके कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं। तो धीरे धीरे मैं वहां पे पहुंचा। पहुंचने के बाद मैं पेड़ देखा, क्योंकि मैं गाँव गाँव में भी पेड़ पे ही अपना एक्ट करता था, क्योंकि जो मैं एक्ट करता हूँ उसके लिए हाइट बहुत जरूरत होती है, हाइट की। तो मैंने एक्ट चालू किया वहाँ पे, पेड़ पे ही मैंने सब कुछ लगाया, अपना सिल्क और अपना कपड़ा उधर ही बांधा और वहाँ पे ही चालू किया मैंने एक्ट। और धीरे 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 अपना एक्ट उधर करते करते, उधर मुझे जो सर मिले उन्होंने मुझे रखा अपने पास। सर मुझे अपने पास रखे, उन्होंने वहां से उठा के अपने मुझे जगह दिया। और उस जगह मिलने के बाद मैं अपना प्रैक्टिस करने लगा उधर पोल पे। पार्क में पोल भी लगे हुए थे, जिससे मैं स्ट्रीट पोल, ऐसे लाइट वाइट लगा था पोल पे, तो मैं उधर प्रैक्टिस करने लगा। मेरे पास खाने पीने के कुछ भी पैसे नहीं थे, तो मैंने ऐसे ही, लोग जब मिलने लगे मैं लोग से मिलने लगा, लोग से बात करने लगा कि मुझे प्लीज कोई जॉब है तो मुझे दिला दो। तो लोग, मैं बोलता था पार्ट टाइम जॉब दिला दो, मुझे डांस भी करना है, जॉब भी करना है, खाने के लिए क्या, रहने को तो मिल गया लेकिन खाऊंगा क्या। जी। तो वैसे कभी पेपर का जॉब मिला, कभी दूध बेचने का जॉब मिला, कभी सिक्योरिटी गार्ड का जॉब किया। तो ऐसा बस जी। चलता गया। और मेहनत करके आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, विनर बना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। जो इस शो में मिथुन चक्रवर्ती, करण जौहर, परिणीति चोपड़ा जैसे बड़े बड़े जज थे शो में, इनके सामने परफॉर्म करना कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैम, ये बहुत ही दिग्गज और बहुत ही अच्छे जज है, जो कि इतने बहुत सारे रियलिटी शो को जज कर चुके हैं। इनके सामने बहुत सारे स्टार को इन लोगों ने बनाया, इन लोगों ने जज किया है, और मैं उनके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मुझे कि जी। मेहनत करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर अच्छे से परफॉर्म करो
कितने भी मेहनत करो, कितने भी डर रहो, लेकिन अगर आपके अंदर है कि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे तो सब कुछ अच्छा होगा। और मैंने अच्छे से परफॉर्म करता गया और जज लोग ने मुझे बहुत अच्छे कमेंट दिए और मैं सबको खुश करता गया अपने कमेंट से, अपने एक्ट से। हर एपिसोड में कुछ नया लेके आता था, नया एक्ट करता था। जी, परिणीति चोपड़ा जो है उन्होंने कहा था कि आप उनके छोटे भाई समान है। परिणीति के साथ आपका इक्वेशन कैसा रहा? परिणीति में बहुत ही अच्छी है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है वो। उन्होंने मुझे जो समझा, जो मुझे एक दायरा दिया कि आप मेरे भाई नहीं, छोटे भाई के जैसे हो। और जो मुझे, जब भी मुझे किसी एक्ट में डर लगता था या मैं नर्वस होता था तो मैं उनके तरफ देख देख लेता था, जिससे मुझे एक हौसला मिल जाता था कि मैं कर पाऊंगा। जी। तो जो उन्होंने मुझे माना कि तू मेरा भाई है, और जो ऑडिशन में उन्होंने बोला था कि डरने का नहीं, सब अच्छा होगा, आप करो, उन्होंने मुझे हौसला दिया और उनके हौसले से मैं आज जीता। और मुझे वो भाई मानी और मुझे बोली कि वो गलत आदमी को चूज नहीं की, जिसको चूज की और वो उन्होंने कर दिखाया और मैं उन पे दाग नहीं आने दिया और मैं करके दिखाया। जी, ये आपका सपना था, आपके मम्मी-पापा का सपना था। आपने कई बार कहा है कि आप ये अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब ऊपर आप एक्ट कर रहे होते हैं, तो घर बैठे आपके पेरेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा होता है? एक डर तो ज़रूर रहता होगा। मेरे मम्मी तो ऐसे सामने से देखते हो तो रोने लगती है। वो पिछले एक्ट में आई थी, वो भाग के आ गई स्टेज पे। एक्ट जैसे खत्म हुआ वो भाग के आके मुझे हक कर ली। वो बहुत डर जाते हैं वो लोग, ये कैसे कर लेता है, बट उन लोगों को पता नहीं। बट अभी हम लोग तो थोड़ा ट्रेंड हो गए हैं, अच्छे जी। से सबके देख रेख में हम लोग करते हैं, तो हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। जी। हुनरबाज़ की पूरी जर्नी में एक ऐसा पल जो आपको हमेशा याद रहेगा? ऐसा तो हमेशा कुछ ना कुछ तो बहुत ही अच्छे मोमेंट होते थे मेरे साथ। और एक पल इधर है, ये सामने मेरे दांत, जो कि मैंने पिछले एपिसोड में अपने 3 दांत गंवा दिए। बट कोई नहीं, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। और मैं इतने दर्द में भी मैंने दूसरे दिन शूट किया और बहुत अच्छा एक्ट दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मिले मुझे। और जी। शायद इसी चलते शायद मैं जीत गया, लोग के वोट से, लोग जनता के प्यार से, जज के अच्छे कमेंट से, जज के अच्छे डिसीजन से। जी। हर किसी का कोई आइडल या रोल मॉडल होता है या कोई ऐसा जिससे वो इंस्पिरेशन लेते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती हो? तो एक्चुअली मेरी लाइफ में जो मेरा इंस्पायरिंग है वो है मेरा हार्डवर्क। मेरा हार्डवर्क मेरे लिए सब कुछ है। वो हमेशा, मैं कभी घर पे सोता नहीं हूँ कि मुझे आज मैं नहीं जाऊँगा, प्रैक्टिस नहीं करूँगा, सुबह जल्दी हो रहा है, थोड़ा पेन हो रहा है बॉडी, नहीं जाऊँगा। मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं होता है कि मैं नहीं जाऊँ प्रैक्टिस करने। मैं जिस दिन मुझे ऐसा फील हो जाएगा ना कि मैं आज प्रैक्टिस करने नहीं जाऊँगा, तो मुझे लगता है कि उस दिन से मेरे से कुछ नहीं होगा। तो मेरे लिए सबसे इंस्पायरिंग है कि मेरा हार्ड वर्क और मेरे मम्मी पापा का दुआ, जो कि मेरे साथ है, जिससे मैं यहाँ तक पहुँचा और मुंबई में इतने दिन तक रहा। कुछ नहीं होते हुए भी मैं मुंबई में ही रह पाया उन लोगों के दुआ से। जी। तो आप ही की तरह बहुत से हुनरबाज होंगे जिनकी अलग-अलग काबिलियत होगी, जो आपकी तरह एक दिन सफल होना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? आपको मैसेज देना चाहूँगा, मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलता है, उसके पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। और बहुत ही मेहनत करने में बहुत ही तकलीफें आती है, बहुत से मुश्किलें आती है। तो आपको उससे डरना नहीं है, आपको उससे पीछे नहीं भागना है। आप मुश्किलें कितने भी आए, आप उससे डटे रहो, आप उसका सामना करो, आप ज़रूर अपना एम पूरा करोगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने आकाश। आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आकाश। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए हमारे इस खास मुलाकात में बस इतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7।